हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द ग्रीन एक्सप्रेस में। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग हर सब्जेक्ट का वीडियो जितना पॉसिबल हो सकता है प्रोवाइड किया जाता है। आप अगर अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए चैनल रामबाण साबित होने वाला है। क्रांति लानी है आपकी तैयारी से, दिशा दशा और परिस्थिति आपको खुद बदलना है अपना। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पे नए वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का महाकुंभ का 9वां सीरीज स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ निजी समस्याओं के कारण वीडियो में डाल नहीं पाया था। कोई बात नहीं, आपको लगातार इसी टाइम 7 से 8 बजे के बीच जो है वो लगातार वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं द ग्रीन एक्सप्रेस जी के महाकुंभ 9वां सीरीज। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारतीय संविधान किन देशों से लिया गया है? मतलब भारतीय संविधान में किन देशों से क्या क्या चीज़ लिया गया है, इसके रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चंस जो है वो जनरल टेस्ट में भी पूछा जाता है और साथ में अगर आपका पॉलिटी है तो उसके रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। मैं महाकुंभ सीरीज़ को आपको बार बार देखने का सजेशन क्यों करता हूँ, रीज़न क्या है? आप चाहे हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स के जितने सारे डिपार्टमेंट हैं लैंग्वेज को छोड़कर, सभी डिपार्टमेंट से मिक्सअप क्वेश्चन और साथ में साइंस के भी क्वेश्चन लगातार इस सीरीज़ में पूछे जाते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो में इतने आसान तरीके से समझाया जाता है कि आपको आसानी से याद भी हो जाती हैं चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान किन देशों से लिया गया है? तो पहला कहता है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमें क्या मिला है? संसदीय प्रणाली मिला है, विधि निर्माण मिला है और एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा हमें ब्रिटेन से मिला है। साथ में विधि निर्माण जो होता है यानी कि संविधान बनाने का जो प्रोसेस है ये, और एकल नागरिकता यानी कि पूरे देश की एक नागरिकता होगी, स्टेट वाइज कोई नागरिकता नहीं होगी, पूरे देश का एक यूनिक आइडेंटिटी होगा। ये तीनों चीज़ें हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं क्योंकि ब्रिटेन के हम लोग कॉलोनी थे। आगे देखिए अमेरिका से, तो न्यायिक प्रक्रिया कह लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार कह लीजिए और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये तो आपको याद रखना है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना का जो स्टार्टिंग वर्ड्स है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक, तो ये जो स्टार्टिंग वर्ड्स जिसके साथ शुरू होता है ये भी हम लोग यूएसए से ही लिए हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। अच्छा, मैं इसे थोड़ा ट्रिक के साथ आपको डील करने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि जर्मनी ना, तो जम गई मनी, जर्मनी को आप ऐसे लिखिए ना, जम गई मनी, जर्मनी। तो मनी कब जमती है भाई? आपातकाल की स्थिति में। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, जर्मनी, जम गई मनी, आपातकाल। मौलिक अधिकार किसके लिया गया है? अमेरिका से। सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा, और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इस तरह से याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस, तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्र शासन। ठीक है, गणतंत्र शासन। अच्छा, गणतंत्र शासन कैसा होता है? जहाँ सब फ्री रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ आप पे कोई बंदिश नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, आप अपना काम स्वयं अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो फ्री फ्रांस गणतंत्र, याद हो गया ना आसानी से। तो फ्री कहाँ रह सकते हैं? गणतंत्र में। और फ्री रहने के लिए, गणतंत्र स्थापित करने के लिए फ्रांस, फ्रांस रिलेट करके आप इसे याद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यों में शक्ति का विभाजन, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसको शॉर्ट में संघीय शासन व्यवस्था आप कह सकते हैं। तो ये कनाडा से लिया गया है। तो हमारे संघ क्या रहता है? कान रहता है। हमारे संघ दो कान है ना भाई हमारे। तो संघ, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, और राज्य की शक्ति ये भी कनाडा से ली गई, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आइए अपनी नीति सुधारिए, आइए अपनी नीति सुधारिए। तो आइए, आज से आयरलैंड हो गया और नीति से नीति निर्देशक तत्व हो गए। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए गाइस? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे चलिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन करने में बहुत खर्चा आता है, बहुत सारा खर्चा आता है। तो क्या हो अगर फ्री में संविधान संशोधन हो जाए?
कितना मजा आएगा कि अगर फ्री में ही संविधान का संशोधन हो जाए। तो फ्री से याद रखिएगा, अफ्रीका, फ्री आ गया ना, तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आगे देखिए, अब हम लोग कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। रूस से एक याद रखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख दर्रे, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है। जोजिला दर्रा, ठीक है। जौ से जोजिला, जौ से जम्मू कश्मीर, आसानी से याद हो जाएगा ना आपको। जोजिला दर्रा कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, आपको ये ध्यान में रखना है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान में रखना है। सिप किला दर्रा, ये कहाँ पे? हिमाचल में। और रोहतांग दर्रा, रोहतांग और सिप किला, ये जो दो दर्रे हैं ना, वो हिमाचल में है, जो बार बार पूछे जाते हैं। 3 दर्रे, रोहतांग, सिप किला और बारालाचा, ये तीनों दर्रा जो है वो हिमाचल में है और बार बार पूछा जाता है। चलिए, लिपू लेक दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। लिपू लेक और माना कहाँ पे है? लिपू, मानो, उत्तरा। मान लीजिए लिपू किसी का नाम है, ऐसा मान लीजिए वो कहीं से उतरा है, तो लिपू से लिपू लेक, मानो से माना दर्रा और उत्तरा से उत्तराखंड में। तो इस तरह से आप ट्रिकी वे से जो भी आपको आसान लगे आप आसान तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये तीनों दर्रे, ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में, आपको ध्यान में रखना है। साथ में नीति दर्रा भी आपको याद रखना, उत्तराखंड में। नाथू का सिक्का, नाथू का सिक्का गिरा, नाथू का सिक्का गिरा, कहाँ गिरा भाई? नाथू का सिक्का गिरा कहाँ पे? जेल में, ठीक है, जेल में। तो नाथू से हो गया नाथुला, सिक्का से हो गया सिक्किम, और जेल से क्या हो गया? जेलेपला। तो नाथुला और जेलेपला दोनों ही दर्रे कहाँ पे हैं? सिक्किम में है। तो नाथू का सिक्का गिरा जेल में, तो नाथू से हो गया नाथुला दर्रा, सिक्का से हो गया सिक्किम, और जेल से हो गया जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे जो हैं वो सिक्किम में हैं। बोमडिला, बोमडिला, ठीक है, यांग याप और दिफू, ठीक है, समझ में आ रहा है? दीफू ने दबा के बम मारा, दबा के बम मारा। भाई कहाँ मारा? ठीक है, दीफू ने दबा के बम कहाँ मारा? तो अरुण के घर में मार दिया, ठीक है। तो दीफू से हो गया दीफू दर्रा, बम से हो गया बोमडिला दर्रा, और दबा से हो गया यांगदाब दर्रा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये तीनों अरुण के घर में मारे थे, तो इस तरह से आपको याद रखना है। बोमडिला दर्रा, यांगयाब दर्रा, ये यांगदाब दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पे हैं? हिमाचल में है, सॉरी अरुणाचल में है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, तुजू दर्रा मणिपुर में, ठीक है। अरे तराजू में मनी है, पैसे हैं, ठीक है। ज़्यादा पैसे हो जाते तो हम किस में तोलने लगते हैं? तराजू में तोलते हैं। तो तराजू में मनी है, तो तुजू, तराजू से तुजू दर्रा याद रखिए, और मनी से मणिपुर में है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर और सीईओ के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ठीक है, कुछ कंपनीज के फाउंडर सीईओ लेते हैं। ये लगातार करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वॉलमार्ट से। तो वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है? तो सैम वाटसन है, ये आपको याद रखना है, सैम वाटसन है, इसे आपको ध्यान रखना है। पेटीएम के कौन है? तो विजय शेखर शर्मा, 2010 में इसकी स्थापना होती है पेटीएम की, तो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्फ ब्रिन, ये दोनों हैं। 1998 में गूगल की स्थापना होती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है वो बिल गेट्स हैं और पॉल एलन है। 1975 में इसकी स्थापना होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। तो ब्रायन एक्टम और जैन कॉम के द्वारा 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। अमेजन आपको पता होगा कि इसके जो वर्तमान सीईओ हैं जेफ बेजोस, इन्होंने इसकी स्थापना 1994 में की थी। और भाई ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं वर्तमान में। हालांकि इनका डेटा कुछ आगे पीछे चलता रहता है, इनका एलोन मस्क का, समझ में आ रहा है, और क्या आपका भारत के जो गौतम अडानी ही, ये लोग आगे पीछे चलते रहते हैं, पर ज़्यादातर समय वर्तमान में, ठीक है, ये जेफ बेजोस का है। और लगातार जो एक लंबे समय तक बड़े दुनिया के रिचेस्ट पर्सन पे जो बने रहे हैं वो बिल गेट्स से, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। ये दोनों ने मिलकर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी, पर बहुत बूम कर रहा है फ्लिपकार्ट, इसने सबको पीछे छोड़ देना है एक दिन, याद रखिएगा। याहू के संस्थापक कौन है? तो डेविड फ्लो और जेरी यंग, ये दोनों मिलकर याहू की स्थापना करते हैं 1994 में। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स है,
और आपको 1976 में इन्होंने स्थापित किया था, ये याद रखना। विकिपीडिया, भाई कुछ भी कीजिए, दुनिया का एक जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया है विकिपीडिया। कुछ भी आप गूगल करते हैं ना, तो पहला ऑप्शन तो आपको विकिपीडिया आ ही जाता है। तो विकिपीडिया है क्या? इसके संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। मोटरोला के संस्थापक कौन है? ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉल और जॉनसन जैबलिन ने मोटरोला को 1928 में स्थापित किया था। पॉल और जॉनसन जैबलिन, ये आपको ध्यान में रखना है। 1920 इज द इम्पॉर्टेंट 28 इज द इम्पॉर्टेंट डेट अबाउट मोटरोला। बहुत पुरानी कंपनी है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, इनको वर्णांधता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है इनको, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, लाल और नीली चीज़ें जो है ना, उनको पॉइंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको जेफ बेजोस को ये प्रॉब्लम है, इसने ये ग्रीन साइन दिया है अपने फेसबुक में। तो आगे देखिए क्या कहता है कि जुकरबर्ग ने कब स्थापना की थी इसकी, तो 2004 में की थी। आगे देखिए, अलीबाबा का संस्थापक जैक मा है 1919 में, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1999 में, ये 1999 की बात है, जैक मा ने स्थापित किया था कौन सा? अलीबाबा। अलीबाबा। नोकिया के संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक लैडिस्टम और लियो मिचलिन। फ्रेडरिक लैडिस्टम और लियो मिचलिन ने मिलकर नोकिया की स्थापना की थी, और ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, रिलायंस के संस्थापक धीरू भाई अंबानी है। अगर आप मुकेश अंबानी सोच रहे हैं ना, तो गलत सोच रहे हैं। इसका संस्थापक जो है ना, धीरू भाई अंबानी है, 1997 में स्थापित किया था। ईबे के संस्थापक कौन है? तो पेरियर ओमियार है। पेरियर ओमियार्ड जो है इसके संस्थापक हैं, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो 2006 में इसकी स्थापना होती है, जैक डॉर्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ट्विटर की। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? केविन सिंड्रोम और माइक कोरिजर 2010 में स्थापित करता है आपका ट्विटर। और तबाही सीरीज, जिससे आप पूरी दुनिया अब कनेक्टेड हो गई, जिससे भाई आप मुझसे कनेक्टेड है, वो क्या है? यूट्यूब। और यूट्यूब के संस्थापक कौन है? ये आपको याद रखना है, जावेद किमस्टी चेन, याद रखना है, जावेद किमस्टी चेन। आगे देखिए, स्काइप के संस्थापक कौन है? निकल्स जेनस्टॉन जेनियस फ्रिज, ये दोनों मिलकर 2003 में से स्थापित किए थे। टेस्ला के संस्थापक कौन है? एलोन मस्क, आपको याद रखना है। ये जो आदमी है ना, ये बंदा बहुत आगे जाएगा, अभी इसमें बहुत उड़ान बाकी है। चलिए, इंटेल के संस्थापक कौन है? तो गार्डन मुरे 1968, इंटेल आपको याद रखना है। सैमसंग के संस्थापक कौन है? ली ब्यांगचुल, ये सैमसंग के संस्थापक है, ली ब्यांगचुल, 1938, इसको ध्यान में रखना है। Xiaomi, रेडमी, बहुत बूम कर रहा है इसका फ़ोन भाई, इसके संस्थापक कौन है? तो ली जून इसके संस्थापक हैं, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रैपिड फायर कर देते हैं फटाफट से। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा आपको याद रखना है। सूरत को शिवाजी ने 2 बार कब लूटा था? तो सूरत को लूटा था 1664 में और 1970 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अच्छा, ये 1900 होना चाहिए, 1964 और 1970 होगा, इसे थोड़ा ध्यान में इसे सुधार लीजिएगा आप। आगे कहता है, किस चोल शासक ने चेर शासकों को परास्त किया और नौसेना को नष्ट कर दिया? तो राजाराम प्रथम ने चोल शासकों को पराजित किया था और नौसेना को नष्ट कर दिया था। जौनपुर शैली की सर्वोत्कृष्ट कृति कौन सी है? तो अटाला देवी मस्जिद जो है, वो जौनपुर शैली की सर्वोत्कृष्ट शैली है। मोहम्मद खां बंगेज ने खलीफा बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की थी? तो चंपतराय की सहायता की थी, ये आपको ये ध्यान रखना। मुगल काल में किसे जागीर नहीं दी जाती थी? तो धार्मिक व्यक्ति को जागीर नहीं दी जाती थी। आगे देखना, खालसा क्षेत्र से भू राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? तो अमील था, आपको ध्यान में रखना है। बर्नी के अनुसार सिख नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। सजदा और पाबोस, लौह रक्त की नीति अपनाने वाला गयासुद्दीन बलबन ही था। आगे देखिए, किस शासक ने मवेशी कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशी कर लगा दिया था। कौन सी इमारत पूर्णतः हिंदू कला से निर्मित है? तो नसरुद्दीन मकबरा जो है, वो हिंदू कला से निर्मित है, इसे आपको ध्यान में रखना। पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे? तो भाई 40 सैनिक होते थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था? तो इल्तुतमिश था, ये आपको ध्यान में रखना है। न्याय व निष्ठा धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ये प्रसिद्ध था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित थी? तो हनीफी पर आधारित थी, आपको ध्यान में रखना है। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? तो मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से मोहम्मद गौरी को सहायता मिली थी। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? वो जक़ात था। और गैर मुसलमानों पे कर क्या लगाया गया था? तो वो जजिया लगाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए सदार अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना मोकरा प्रथा थी। आगे देखिए मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन, इसे आप ध्यान में रखना है। आगे देखिए किस सल्तनतकालीन शासक ने सिंचाई पर सर्वप्रथम कर लगाए जो उपज का 5वां भाग था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने कहा था कि इस्लाम खतरे में है? तो गाजी मलिक ने कहा था कि इस्लाम खतरे में है। आगे देखिए किस पुस्तक का चित्रीकरण करने के लिए मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद को मुगल दरबार में बुलाया गया था? तो दास्तान अमीर हमजा, ये आपको ध्यान में रखना है, दास्तान अमीर हमजा। मराठा मुख्य रूप या मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो मराठा का मुख्य ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो था वो पटेल था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में केंद्रीय नौकरशाही का हस्तक्षेप अख्ता व्यवस्था में सर्वाधिक बढ़ गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राज ने श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में पोल अन्नुरुआ के किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पोल अन्नुरुआ में किस मंदिर को बनाया था? तो शिव मंदिर को बनाया था। किसने बनाया था भाई? तो राजा राजे चोला। आगे देखिए आगा राजा फारूक बेग, दसवंत और बसावन इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो आगा राजा नहीं था, आपको याद रखना है। दीवाने वकूफ की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी दीवाने वकूफ की स्थापना। आगे देखिए उपज का कितना हिस्सा शिवाजी भू राजस्व के रूप में वसूला करते थे? तो 30%। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो 1921 में मालाबार केरल में हुआ था। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए कहता है कि पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, तो उसे कौन सी दृष्टिदोष है? दूर दृष्टिदोष है, हाइपर मेट्रोपिया है, इसे ध्यान में रखना है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान मैग्रोव साइट स्थित है, तो कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोज बैद्यनाथ ने लिखी है ये पुस्तक, ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी महासभा की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। आगे देखिए ये आज का लास्ट सेशन है जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य में तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था? तो इंडिया विजन 2020, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चावल के अंतर्गत आता है। इस समय भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम कौन सा है? तो भारत का रेलवे है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से, ये आपको ध्यान में रखना है।
आगे देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, आपको ध्यान में रखना है। इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो कृषि क्षेत्र में दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कृषि क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है कि अंत्योदय कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित बुल एंड बियर, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग के विकास में बल दिया गया था। आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्य रूप से क्या होती है? तो प्रश्न बेरोजगारी होती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम संबंध होता है। मूल्य बढ़ने से कीमत घटता है, कीमत घटने से मूल्य बढ़ जाता है। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बने गया? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, ये आपको ध्यान में रखना है। 20वां क्वेश्चन कहता है भारत में कर्मचारी की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर बजट घाटा कहलाता है। आगे देखिए, 22वां क्वेश्चन कहता है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो अवमूल्यन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक सफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है सबसे सफल योजना। और आज का अंतिम प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8%, इसका सही आंसर हो जाएगा 8%। तो इसी के साथ आज का CUET जीके महाकुंभ खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज था और सारे प्रश्न आप कर लिए होंगे। वीडियो को एक बार फास्ट मोड में देख लिया कीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, भाई टॉपिक भी तो इंपॉर्टेंट है ना, किस टॉपिक को आखिर छोड़ दिया जाए? सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। सारे वीडियोस को देखिए, एक सीरीज को लगातार देखिए। जितने आप सीरीज को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग ना आप अपने आप को आसानी से सुधार सकते हैं, अपने आप को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पे। अगर नई बार हैं तो वीडियो पे नए तौर पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।